क्या रियल एस्टेट सेक्टर गिरने वाला है? क्या लोग अपने आप को रियल एस्टेट से दूर करने जा रहे हैं? दोस्तों, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें। दोस्तों, इस बार का जो बजट पेश हुआ उसमें इंडेक्सेशन को हटा दिया गया। इंडेक्सेशन जो पहले हमें रियल एस्टेट सेक्टर में देखने को मिलता था, अब वो नहीं रहेगा। हालांकि एलटीसीजी जो पहले 20% था, वो गिरकर 12.5 हो गया है। लेकिन इंडेक्सेशन हटा देना, क्या ये एक सही कदम है? और क्या हम जैसे नॉर्मल मिडिल क्लास लोगों को, जो थोड़ा बहुत रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, थोड़ा बहुत अपना पैसा जो है रियल एस्टेट में लगा कर रखते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, फ्लैट्स खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, क्या नुकसान होने वाला है हम जैसे लोगों को? ये दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस बार का जो बजट पेश हुआ उसके बाद चर्चा हुई। चर्चा में राघव चड्ढा, जो आम आदमी पार्टी के एमपी हैं, उन्होंने सरकार को बहुत आड़े हाथ लिया। राघव चड्ढा, जो खुद एक सीए हैं, उन्होंने समझाया कि कैसे इंडेक्सेशन का हटा देना एक बेहद ही गलत कदम होगा। राघव चड्ढा ने समझाया कि इंडेक्सेशन हटा देना सीधा सीधा तौर पर लोगों को मजबूर करेगा कि वो ज़्यादा टैक्स भरें सरकार को। दोस्तों, एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लीजिए 2001 में आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी 1 करोड़ की, और वो प्रॉपर्टी आपने बेच दी साल 2024 में। अब रियल एस्टेट सेक्टर तो बढ़ता है, और रियल एस्टेट सेक्टर ने आपको एक अच्छा रिटर्न दिया। आपकी जो प्रॉपर्टी 1 करोड़ की थी, अब वो बढ़कर हो चुकी है 4 करोड़ की। वहीं पे अब आप कंसिडर कीजिए दो केसेस को। एक केस कीजिए पहले वाला, जब इंडेक्सेशन हुआ करता था, और एक सेक्टर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार समझ लेते हैं कि इंडेक्सेशन होता क्या है और ये एलटीसीजी क्या होता है। तो दोस्तों, इंडेक्सेशन एक बड़ा ही अच्छा फिनोमेना है। इंडेक्सेशन क्या होता है कि मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी। अब वो उस प्रॉपर्टी के दाम बढ़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, महंगाई दरें भी बढ़ेंगी। तो जब आप उस प्रॉपर्टी को बेचेंगे और जो आपका उस पे मुनाफा होगा, उस पे इन्फ्लेशन कितना लगा, वो सीधा सीधा तौर पर माइनस हो जाता था। और इसी वजह से आपको जो टैक्स देना पड़ता था वो कम होता था। लेकिन अब सरकार ने 2024 में जो बजट पेश हुआ उसमें इंडेक्सेशन हटा दिया। हालांकि सरकार ने एलटीसीजी कम कर दिया। अब एलटीसीजी क्या होता है? एलटीसीजी होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर आप कोई भी एसेट खरीदते हैं, भले वो स्टॉक्स हो, भले वो प्रॉपर्टी हो, और आप उसको 1 साल के बाद बेचते हैं, और रियल एस्टेट सेक्टर में 24 महीने के बाद बेचते हैं, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के अंडर आएगी। ये पहले प्रॉपर्टी बेचने पर 20% होता था, लेकिन अब ये घटकर 12.5% रह गया है। दोस्तों, रियल एस्टेट सेक्टर के जो इस बार रिएक्शन आए वो काफ़ी मिक्स थे। कुछ लोगों का कहना था बड़ा अच्छा हुआ, एलटीसीजी कम हो गया, 20 से 12, 12.5 रह गया, ये बहुत अच्छा था। और कई लोगों ने, और ज़्यादातर लोगों ने इसका विरोध करा कि इंडेक्सेशन नहीं हटाना चाहिए था। अब दोस्तों, इंडेक्सेशन हटाने का नुकसान क्या होगा, ये राघव चड्ढा ने बड़े ही बखूबी तरीके से सदन में समझाया। राघव चड्ढा ने देश को समझाया कि कैसे इंडेक्सेशन आपको मजबूर करेगा कि आप सरकार को ज़्यादा टैक्स भरें। दोस्तों, राघव चड्ढा के लिए एग्जाम्पल से हम भी समझते हैं। मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी 2001 में 1 करोड़ पे खरीदी, 1 करोड़ रुपए में। अब वो प्रॉपर्टी आप साल 2024 में बेचते हैं। अब हालांकि रियल एस्टेट तो बढ़ता ही है, और आपकी प्रॉपर्टी जो है वो 2001 में खरीदी गई होगी, तो बड़ी आमतौर पे बात यही है कि उसके दाम बढ़े होंगे। तो मान लीजिए वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी अब 4 करोड़ की हो जाती है। अब आप उस प्रॉपर्टी को जब बेचने जाएंगे तो क्या होगा? आपको जो उस पे प्रॉफिट होता है उस पे टैक्स देना होगा। अब दोस्तों, पहले क्या हुआ करता था, इंडेक्सेशन रूल था। तो उसमें क्या रहता था कि अगर आपकी प्रॉपर्टी के दाम बढ़े हैं तो सरकार ये भी जानती थी कि साथ साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ा होगा, यानी महंगाई भी बढ़ी होगी। तो जो आपने प्रॉपर्टी में पैसा कमाया,
वो पैसा, उसकी वैल्यू जो है समय के साथ कम हो गई। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ गई, चीज़ों के दाम बढ़ गए। तो ये जब आप कैलकुलेट होता था, आपका कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट होता था, तो इंडेक्सेशन को ध्यान में रखा जाता था। और सरकार एक इन्फ्लेशन रेट सेट करती थी जिसके बेस पे ये डिसाइड होता था कि अब आपका जो टैक्स है वो कितना कम किया जाएगा। अब ये बात बड़ी नॉर्मल थी। अब जैसे राघव चड्ढा के एग्जाम्पल से अगर हम सुने और समझें, तो अगर आपने प्रॉपर्टी 1 करोड़ की खरीदी और उसको 4 करोड़ में बेचा, तो इन्फ्लेशन के साथ साथ वो प्रॉपर्टी की जो एडजस्टेड वैल्यू थी वो भी चेंज हुई। तो जो प्रॉपर्टी 1 करोड़ की थी, उसकी वैल्यू इन्फ्लेशन के तौर पे भी 3 करोड़ 60 लाख हो गई थी, या 3 करोड़ 70 लाख हो गई थी 2024 तक। और आपने उसको बेचा 4 करोड़ में। अब कहने को तो आपका जो प्रॉफिट है वो कई करोड़ों का है, लेकिन इन्फ्लेशन भी तो बढ़ा भाई साहब। जब इन्फ्लेशन बढ़ा तो आपका प्रॉफिट भी कम हो गया। और जब इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू को आप प्रॉफिट में से माइनस कर लेते थे, तो जो बचा हुआ अमाउंट होता था उस पर आप 20% एलटीसीजी दिया करते थे। लेकिन अब क्या होगा? अब आपकी प्रॉपर्टी सरकार इंडेक्सेशन से दूर कर देगी, उसको हटा देगी। तो सिंपली क्या होगा? अब आपको 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का आपका बाय प्राइस समझा जाएगा, 4 करोड़ का उसका सेलिंग प्राइस समझा जाएगा। और जो प्रॉफिट होगा उसमें सीधा सीधा तौर पर 12.5% एलटीसीजी कट जाएगा। तो जो प्रॉपर्टी पहले, जिस पे आपको 11 लाख रुपए का कैपिटल गेन टैक्स देना था, अब वो बढ़कर हो चुका है 29 लाख। आप इतना सारा पैसा फालतू में देंगे। क्यों? क्योंकि इंडेक्सेशन बढ़ गया। इंडेक्सेशन हट गया और एलटीसीजी घट गई। तो आपको सीधा सीधा तौर पर ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इसकी ज़रूरत थी? और क्या एक नॉर्मल मिडिल क्लास, एक नॉर्मल सिटीजन जो थोड़ा बहुत ही रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर पाता है, वो अब भी करेगा? क्या वो रुचि रखेगा इसमें? खैर, राघव चड्ढा ने बड़े सिंपली तौर पे इसको कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर इससे खुश नहीं है। रियल एस्टेट सेक्टर में आगे चलकर इन्वेस्टमेंट कम होगी। उन्होंने खुद ये भविष्यवाणी करी। उन्होंने ये भी कहा कि लोग अब इसमें सीधा सीधा जो असली प्राइस है, जो सही प्राइस है, उसको छुपाएंगे। लोग सिर्फ सर्कल रेट पे दिखाएंगे कि प्रॉपर्टी का प्राइस क्या था और प्रॉपर्टी का प्राइस बेचते हुए क्या था। वो सिर्फ सर्कल रेट के आसपास होगा, वो असली वैल्यूज उससे छुपा लेंगे। दूसरी चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उन्होंने कहा इसमें ब्लैक मनी का आना बहुत बहुत पॉसिबिलिटी रखेगा आने वाले समय में। खैर, आपको क्या लगता है? अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। और क्या आप अभी भी रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड हैं?